हेलो, नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग मेरे सभी साथियों। स्टूडेंट स्टडी पॉइंट के इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम फिर से करंट अफेयर के एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को मार्च 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी प्रश्न को लेकर आया हूं। तो मार्च के करंट अफेयर की सीरीज में हमने आप लोगों को ये तीसरा सेट है, मार्च का, जनवरी का दिया, फिर फरवरी का दिया, ये तीसरा मार्च का है। इस तरह से हम लोग सभी महीने के पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग डेली के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके सारा कुछ धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे। क्या है कि अगर चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल भी तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगा। वही है कि तुम्हारी काबिलियत का सबूत है तुम्हारा मेहनत। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो वो आपको काबिलियत का सबूत नहीं देना होगा, वो खुद ब खुद एग्जाम और मंजिल तुम लोग के कदमों में होगा, एग्जाम आप लोग निकाल सकते हैं तो वही सबूत हो जाएगा। तो वही है कि अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगा। चलते हैं क्लास की ओर। उसमें से पहला प्रश्न देखिए हमारा है कि G20 प्रतिनिधि स्तर की 2 दिवसीय फर्स्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2-3 मार्च को बैठक हुआ। यानी कि 2 और 3 मार्च को एक बैठक हुआ G20 का भारत में। कहां पे हुआ? भारत के किस राज्य में? तो झारखंड में ही हुआ है। और झारखंड के कौन कौन से शहर में हुआ है? तो रांची और पतरातू, यानी कि रांची में और पतरातू में जो 2 दिवसीय बैठक हुआ है ये हुआ है। अगला प्रश्न है देखिए हमारा, रामगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में किसने जीत दर्ज की? रामगढ़ में एक उपचुनाव हुआ, ठीक है, विधानसभा का एक उपचुनाव हुआ जिसमें से सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2023 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इससे एक और क्वेश्चन है कि हमारा बजट झारखंड में कितने मार्च को पेश किया गया या कितने तारीख को? तो 3 मार्च 2023 को बजट पेश किया गया। रामेश्वर उरांव ने बजट को पेश किया है और इस बजट में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया है झारखंड में। किसके द्वारा? रामेश्वर उरांव के द्वारा। कब? 3 मार्च 2023 को। तो 3 क्वेश्चन इससे कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में किस विकास दर में कितना प्रतिशत कमी या कितना प्रतिशत की वृद्धि होने का दर है, ये अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 7.8% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्तीय वर्ष 2024 में 23-24 में राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए होने की अनुमान है? यानी कि कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हो सकता है झारखंड में? तो वो होगा 11,674.57 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे ज्यादा बजट किस क्षेत्र के लिए दिया है? हमारे झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, उन्होंने 23-24 के जो बजट पेश किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में खर्च करने के लिए बजट पेश किए हैं? तो सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2023-24 के बजट को हमीन कर बजट नाम दिया है। क्या दिया है? खोटा भाषा में है हमीन कर बजट, मतलब हम लोगों का बजट, ठीक है। तो हम लोगों के बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त देने के लिए वर्ष 2023-24 का जो वर्ष होगा वो क्या नाम दिया गया है इस वर्ष का? यानी कि 2023-24 का जो वर्ष है उस वर्ष का नाम क्या दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, योजना क्रियान्वयन का वर्ष है। ये योजना क्रियान्वयन का वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2023-24 में राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? यानी कि मोटे अनाज जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, इस टाइप का जो अनाज है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब उसका उपज ज्यादा हो, पैदावार बढ़े, इसके लिए कौन सा योजना चलाया गया है? तो योजना चलाया गया है मिलेट। मिलेट का अर्थ ही होता है मोटे अनाज, ठीक है। तो मिलेट मिशन एक चलाया जाएगा जिसमें मोटे अनाज को उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तावित बजट 2023-24 में राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्लब की स्थापना की गई है? तो यानी कि कौन सी क्लब की स्थापना की जाएगी खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू युवा क्लब। यानी कि झारखंड में सिद्धू कान्हू युवा क्लब चलाया जाएगा, ठीक है, जिसमें से
खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कुछ राशि आवंटित किया जाएगा, जिससे कि युवा लोग खेले और अपना नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मानकी मुंडा, डकुआ आदि पारंपरिक शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सुविधा दी जाएगी? ठीक है, यानी कि ये जो मानकी है, ये जो मुंडा है, डकुआ है, ये संस्थान है हमारा। ठीक है, ये शासन व्यवस्था है जनजातीय में। ठीक है, तो उनको अपनी काम को पारंपरिक रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो है सो क्या चीज उपलब्ध कराया जाएगा? तो 2 पहिया वाहन उन लोगों को दिया जाएगा। ये लोग जो है डकुआ बोल सकते हैं, मानकी है, जो मुंडा है, ये सब शासन व्यवस्था के, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का, जब आप लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था होंगे तो उनका ये लोग अफसर लोग हैं, मतलब ये लोग कुछ काम करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये था कि 2 पहिया वाहन इनको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वार्षिक बजट 2023-24 में किन 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 2023-24 का जो बजट है उसमें लिखा गया है कि जो है बोकारो और रांची 2 जिले में जो है वो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित बजट 2023-24 में किन जिलों में डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी फार्म खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मिल्क पाउडर व मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाने की बजट 2024 में है? 2023-24 में है तो वो हो जाएगा रांची, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसटी एससी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार करते हुए कितने लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? तो कितने युवाओं को इस रोजगार से जोड़ा जाएगा? तो 2 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2023-24 में धोती साड़ी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो धोती साड़ी जो योजना है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये योजना चलाया गया है। ठीक है, इसका पूरा नाम पहले तो धोती साड़ी, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना चलाया गया था। ठीक है, तो ये जो धोती साड़ी योजना है, इसमें 2023-24 के बजट में कितने रुपए को पेश किया गया है? तो 600 करोड़ रुपए का जो है सो धोती और साड़ी खरीद कर उन लोगों को दिया जाएगा जो धोती और साड़ी यानी कि कपड़ा के लिए भी मोहताज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावित बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो लोगों को पशुधन दिया जाएगा, बकरी है, गाय है, ये सब वितरित किया जाएगा। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है? तो 300 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओलंपिक समेत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि में बदलाव किया है। ठीक है, जिसमें ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? तो 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने? 5 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी के बाद इसमें ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? तो जो रजत पदक जीतेंगे उसे 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना। ठीक है, तो इनके लेखक हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के एकता नगर में आयोजित 29वीं एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप, एक तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें झारखंड के साझा सेंटर सिल्ली को, वो जो सिल्ली की जो वर्षा खालको है, इंडियन राउंड में यानी कि इंडियन राउंड में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इसने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स संघ एवं कर्नाटक एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में 10 से 12 मार्च तक कर्नाटक के उडुपी में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की एथलीट प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जांच में 11.34 मीटर जंप करते हुए कौन सा पदक जीती है? ट्रिपल जंप एक होता है। ठीक है, ट्रिपल जंप जो है उसमें से 11.34 मीटर की जंप की है ऊपर। ठीक है, तो उसे कौन सा पदक मिला है? तो उसे रजत पदक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वंदना दादेल को
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 49वां डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में मेधा डेयरी से जुड़ी किस महिला को दुग्ध उत्पादन में पूर्वी क्षेत्र से बेस्ट वीमेन डेयरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड मिला है। बेस्ट वीमेन फार्मर यानी कि बेस्ट वीमेन डेयरी फार्मर यानी जो बहुत अच्छा दूध उत्पादन की है, वो किसे मिला है? तो निकिता कुमारी को मिला है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया की ओर से नई दिल्ली में 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में झारखंड की किस महिला को बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है? तो इसमें चुना गया है सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे झारखंड की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इसे ही चुना गया है झारखंड की बेस्ट खिलाड़ी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस महिला हॉकी खिलाड़ी को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 साल यानी कि 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया का एथलेटिक्स एम्बेसडर बनाया है? तो ये भी हैं सलीमा टेटे। सलीमा टेटे हॉकी के खिलाड़ी हैं और इसे एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 साल के लिए एथलेटिक्स एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कितने सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो 4000 स्कूलों को हेमंत सोरेन ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि मामले में देश भर में कितने नंबर पर हैं? तो ये देश भर में दूसरे नंबर पर हैं रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ओर से झारखंड में पर्यावरण बचाने के लिए कूड़े को बर्बाद नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है मिशन लाइफ योजना। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मिशन लाइफ योजना की शुरुआत राज्य के किस जिले से की गई है? तो मिशन लाइफ योजना की शुरुआत राज्य के रांची जिले से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है वो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नेशनल तीरंदाजी कंपटीशन में झारखंड को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, उदयमान खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हैं हमारे हॉकी के जाने माने खिलाड़ी सलीमा टेटे। तो ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए गए हैं, कुछ करंट अफेयर कराए गए हैं जो मार्च 2023 में इंपॉर्टेंट हैं।